अगर बात की जाए गॉड ऑफ इंडस्ट्रियल्स की, तो नो डाउट श्री रतन टाटा जी का नाम सबसे ऊपर आएगा। जहां बाकी बिजनेस टाइकून्स सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भाग रहे थे, वहां रतन टाटा जी ने इंडिया का मान सम्मान बढ़ाने के लिए अपनी जिंदगी लगा दी। सो गाइस, दिस वीडियो इज completely dedicated to Sri Ratan Tata ji, who made India proud, not just in business but also in humanity. सो गाइस, रतन टाटा जी का जन्म 1937 में हुआ था एंड उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया था। सो ही स्पेंट ऑल हिज चाइल्डहुड विद हिज ग्रैंडमदर। और 1955 में वो यूएस चले गए थे कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्ट की पढ़ाई करने के लिए। एंड यू नो व्हाट, एट दैट टाइम ही वाज जस्ट ओनली 17। एंड 1962 में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। वो यूएस हुए थे, उनके माइंड में थॉट था कि वो वहीं पर ही शिफ्ट हो जाए, बेसिकली वहीं पर ही वो एक लोकल बन के रह जाए। तो उन्हें यूएस से IBM से ऑफर भी आया था, बट JRD टाटा जी के कहने पर वो इंडिया वापस आए और उन्होंने टाटा ग्रुप को ज्वाइन करा। और एट दैट टाइम वो ट्रेनी बन के काम कर रहे थे टाटा स्टील के अंदर, बिकॉज ही वांटेड टू लर्न द बेसिक ऑफ बिजनेस। 1971 में नैनको, जो एक लॉस मेकिंग कंपनी थी टाटा ग्रुप की, बेसिकली रतन टाटा जी ने उस कंपनी को ज्वाइन करा। और कमाल की बात ये थी, उन्होंने उसको प्रॉफिटेबल बना दिया। अब ये बात देखकर JRD टाटा जी का ट्रस्ट उन पर और ज़्यादा बढ़ गया। तो 1981 में उन्होंने टाटा इंडस्ट्रीज का डायरेक्टर बना दिया रतन टाटा जी को। एंड फाइनली 1991 में रतन टाटा जी ने चेयरमैन का रोल संभाला। उस टाइम पे तकरीबन टाटा ग्रुप के पास 95 कंपनीज थी, बट कोई एक सेंट्रलाइज सिस्टम था नहीं। हर कंपनी अपने दूर में अलग ही जा रही थी, किसी को किसी से मतलब नहीं था। उस टाइम पे रतन टाटा जी ने एक सेंट्रलाइज सिस्टम क्रिएट करा पूरी कंपनीज को मैनेज करने के लिए। एंड उसके साथ साथ उन्होंने क्या इंटरनेशनल मार्केट में भी उतरना शुरू करा। अब तकरीबन 60% प्रॉफिट जो टाटा ग्रुप के पास आता है वो इंटरनेशनल मार्केट से आता है। गाइस, जब उन्होंने टाटा ग्रुप को ज्वाइन करा था उस टाइम पे 95 कंपनीज थी टाटा ग्रुप के पास। बट अगर मैं बात करूँ सेल्स की, उस टाइम पे 14,000 करोड़ की सेल्स थी। और जब वो रिटायर हुए तो 5,25,000 करोड़ की सेल्स वो करके गए थे। एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन उस टाइम पे था 30,000 करोड़ का। बट जैसे वो रिटायर हुए उन्होंने अपना पूरा काम करा। उसके बाद जो मार्केट कैपिटलाइजेशन उन्होंने दिया 25 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये हुआ कैसे उस टेन्योर में, ये पूरा समझने के लिए वीडियो एंड तक देखिएगा। सो गाइज, मेरा नाम है सागर एंड आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हो तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। और अगर आप रतन टाटा जी के फैन हो तो इस वीडियो को दबा के लाइक करना। एंड आपको क्या उनकी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो गाइज, इसकी शुरुआत कुछ ऐसी होती है जब उन्होंने सन 2000 में टेटली टी, जो एक ब्रिटिश कंपनी है, उसको एक्वायर किया था। अब बात ऐसी है कि उस टाइम पे टाटा टी एक छोटी कंपनी थी इन फ्रंट ऑफ टेटली टी, तो उन्होंने उसको एक्वायर करके पूरी दुनिया भर को चौंका दिया। अब मैं बात करूँ 2008 में जब उन्होंने लैंड रोवर और जैगुआर को अपने पास खरीदा, उस टाइम पे टाटा मोटर्स का नाम पूरे दुनिया भर में छा गया था। एंड गाइस, 2004 में रतन टाटा जी ने TCS का IPO लॉन्च किया। और मानोगे नहीं, TCS इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट बड़ी कंपनी है और ये कंपनी अकेले 90% प्रॉफिट जनरेट करती है टाटा ग्रुप का। रतन टाटा जी सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं जाने जाते, उनका जो सोशल वर्क, उनका चैरिटी है वो भी नेक्स्ट लेवल होता है। जब कोविड-19 आया था तो उन्होंने अपने 5 से 500 करोड़ का डोनेशन किया था इंडियन गवर्नमेंट को। एंड अगर मैं बात करूँ 2008 में जब ताज पर अटैक हुआ था, उस टाइप के जो विक्टिम्स थे और जो स्टाफ था, जो भी वहाँ पे घायल हुए थे, इंजर्ड थे, उस पे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा केयर दिखाई, तो जिसने सबका दिल जीत लिया था। रतन टाटा जी को सर रतन टाटा की उपाधि देने के लिए ब्रिटेन की महारानी ने बुलाया था, लेकिन रतन टाटा जी वहाँ जा नहीं पाए थे क्योंकि उनके डॉग की तबीयत उस दिन कुछ ज़्यादा ही खराब थी। उनका कहना ये था कि अवार्ड तो आते जाते रहेंगे। अब दोस्तों, ये चीज़ ये दिखाती है कि उनका प्यार जानवरों के कितना ज़्यादा है। एंड दोस्तों, आपको हैरानी होगी, रतन टाटा जी का नाम बिलियनर लिस्ट में कहीं भी नहीं आता। इसका मेजर रीज़न है टाटा ट्रस्ट, क्योंकि जितना भी प्रॉफिट होता है वो जाता है टाटा सन्स के पास, और टाटा सन्स का मेजर स्टेक होल्डर है टाटा ट्रस्ट। सो टाटा ट्रस्ट क्या करता है, जो भी प्रॉफिट रहता है वो उसको सोशल वेलफेयर और चैरिटी के थ्रू अपना यूज़ करता है। अब जैसा कि आप सबको पता है, एट द एज ऑफ 86 रतन टाटा जी का देहांत हो गया है। अब अगर बात करें उसको आगे संभालेगा कौन, टाटा ट्रस्ट के एज अ चेयरमैन कौन बनेगा? सो नोएल टाटा, जो उनके हाफ ब्रदर हैं, वो सन 2000 से टाटा ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और अब वो एज अ चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं टाटा ट्रस्ट के लिए। नोएल टाटा ने टाटा ग्रुप की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। जब एज अ MD अपॉइंट हुए थे वो टाटा इंटरनेशनल के अंदर, उस टाइम पे उसका टर्नओवर था 500 मिलियन, बट अपने टेन्योर में उन्होंने उसको 3 बिलियन तक लेके गए थे। सो गाइस, रतन टाटा जी के महान व्यक्तित्व के बारे में बात की जाए, 2 से 3 दिन भी कब पढ़ सकते हैं। सो मैं अभी इस वीडियो को रैप अप करता हूँ। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो
और इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेशनल लगी हो तो मेरे को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।